नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ सभाई गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि। तो उसमें सवाल ऐसा है, एक दुकानदार वन शॉपकीपर ने एक वस्तु वन आर्टिकल रुपीज 3750 में बेची सेल किया यदि उसने 24% कम कीमत ली होती, 24% लेस लिया होता, मतलब 24% का डिस्काउंट दिया होता, बट्टा दिया होता, छूट दिया होता, तब भी उसे फिर भी उसे 14% का लाभ होता, 14% का प्रॉफिट होता। तो वस्तु की मूल कीमत आर्टिकल का ओरिजिनल प्राइस क्या है, मतलब यहाँ पर आर्टिकल का सीपी पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछा है, यानी कि क्रय मूल्य पूछा है, वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है, 100% का वैल्यू पूछा है। देखो यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर पहले तो देखो यहाँ पर देखो ऐसा समझना। ये दुकानदार है, ये शॉपकीपर है, उसने क्या किया, तो उसने डिसाइड किया कि हम वस्तु को यानी कि आर्टिकल को 3750 में बेचेंगे, 3750 में। इनिशियली ये डिसाइड किया, दुकानदार ने डिसाइड किया इनिशियली प्रारंभिक में कि हम वस्तु को 3750 में बेचेंगे, 3750 में सेल करें। मतलब ये क्या है, यह सेलिंग प्राइस एसपी है, सेलिंग प्राइस कितना 3700 एसपी है, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना 3750। मतलब क्या, मतलब ये कि जो सेलिंग प्राइस ये अपने आप में कैसा है, तो अपने आप में यानी खुद से स्वयं देखो ये 100% ही इनिशियली हर चीज 100% ही होता है, 100% ही होता। अब क्या हुआ है, तो अब ये जो दुकानदार है उसको दया आ गया, ये शॉप के उसको दया आ गया, तो उसने क्या किया, उसने 24% कम कर लेस कर मतलब डिस्काउंट दिया, बट्टा 24% घटा दिया। मतलब यहाँ पर हमें न्यू एसपी मिलेगा, नया विक्रय मिलेगा। तो वो कितना होगा, वो होगा 3750 का कितना होगा, ये होगा 76%, इतना होगा नया विक्रय मूल्य। ये 3750 का 76% होगा। कैसे ये आया, कैसे ये है, देखो यहाँ पर देखो पहले एसपी 100% था, बाद में क्या हुआ, तो बाद में 24% कम था, इसको माइनस किया हमने, 100% में से हमने 24% को माइनस किया, घटा, लेकिन हमें मिला 76%। मतलब क्या, जो नया एसपी होगा वो 3750 यानी 100% का 76% हो जाएगा, इतना ही हो जाएगा। मतलब क्या, देखो ये परसेंट का मतलब बट्टा में 100 ही होता, मतलब इतने में उसने बेचा सेल किया, इतने में उसने बेचा सेल किया। अब देखो कैसे समझना है आगे, तो अब आगे ऐसे समझना, ये जो हमने 100% लिया था वो हमने एसपी के लिए लिया था, अब हम सीपी के लिए लेंगे, क्रय मूल्य के लिए लेंगे, कॉस्ट प्राइस के लिए लेंगे।
मतलब जो कॉस्ट प्राइस होता है यानी क्रय मूल्य होता है, यानी कि वस्तु को हमने जिस प्राइस पर खरीदा था, परचेस किया था, वो सीपी होता है। तो वो भी कैसा होता है, इट शार्प स्वयं स्टार्टिंग में इनिशियली 100% ही 100% ही होता है, 100% ही होता है, 100% ही होता है, 100% ही होता है, 100% ही होता है। अब क्या हुआ, ये दुकानदार है तो इसने ये 100% की वस्तु पर मतलब देखो यहाँ पर पर्सन में मत देखो, यहाँ पर सीपी है, तो ये देखो ये सीपी हमें निकालना है, देखो ये सीपी हमें निकालना है, ये सीपी हमें निकालना है, ये सीपी हमें निकालना है, मतलब हमें मालूम नहीं है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ रियल वैल्यू होगा, कुछ ना कुछ रियल वैल्यू होगा। तो उस पर देखो उसने 14% का लाभ कमाया, 14% का लाभ प्राप्त किया और इतने रुपये में बेचा है, इतने रुपये में बेचा है वापस। देखो यहाँ पर सीपी है, तो यहाँ पर कुछ रियल वैल्यू होगा, तो उस पर उसने कुछ प्रॉफिट, उसको कुछ प्रॉफिट मिला, कितना है, कितना मिला है, 14% प्रॉफिट मिला है, 14% प्रॉफिट कमाया इसने। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, ध्यान, सेलिंग प्राइस कितना होता है, वापस समझते देखो, यहाँ पर सीपी कुछ ना कुछ तो है जो हमें मालूम है, वही हमें निकालना है। तो उस पर देखो ये जो शॉपकीपर उसने 14% का प्रॉफिट कमाया, लाभ कमाया, देन सेलिंग प्राइस कितना बन गया, तो सेलिंग प्राइस एसपी इतना बना है, इतना बना है, इतना बना है। मतलब ये जो एसपी है ये कितने परसेंट के बराबर, ये जो एसपी है ये कितने परसेंट, ये एसपी जो है ये सेलिंग प्राइस मतलब ये 114% के बराबर होगा, 114% के बराबर होगा। देखो वापस लाभ मतलब जोड़ना होता है, लाभ मतलब जोड़ना होता है, प्रॉफिट मतलब ऐड करना होता है, गेन मतलब ऐड करना, किसमें, सीपी मतलब 100% में, सीपी मतलब 100%, 100% प्लस 14% 114% होता है, 100% देखो ये वाला 100, इसको नहीं तो भूल जाओ इसको, 100% प्लस 14 हमें मिले 114%, मतलब 114% का वैल्यू हमें दिया है, ये 3750 गुणा 76/100 ये दिया। ये 14% का वैल्यू हमें नहीं निकाल, मतलब हमारे पास है ये 3750 गुणा 76/100, 60 डिवाइड 100। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है देखो सीपी निकालना है, कॉस्ट प्राइस, मतलब हमें ये 100% का वैल्यू निकालना है, 100% का वैल्यू निकालना। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, तो देखो इसके बराबर इक्वल होगा ये 3750 गुणा 76/100 इंटू 100 डिवाइड में 14 होगा, ऐसा होगा। इफ 114% इक्वल टू 3700 ये पूरा ध्यान 100% इक्वल बराबर होगा ये 3750 गुणा 76/100 गुणा देखो ये 100/14%, मतलब क्या किया हमने, तो यदि देखो मतलब देखो ये इसको आप फर्स्ट टर्म मानो, इसको आप सेकंड टर्म मानो, इसको थर्ड टर्म मानो, देन यदि हमें थर्ड टर्म का वैल्यू निकालना उसके देखो ये सेकंड टर्म और देखो ये सेकंड टर्म और थर्ड टर्म का मल्टीप्लाई करना होता है, ये सेकंड टर्म एंड थर्ड का मल्टीप्लाई करना है, बट्टा में फर्स्ट टर्म को लिखना होता है, बट्टा में फर्स्ट टर्म को लिखना होता है। देन इसको ये सॉल्व करने पर आएगा वो 100% का वैल्यू सीपी होगा, ओरिजिनल प्राइस होगा, मूल कीमत, ये समझना है। अब सिंपल यहाँ पर काट को भी करना है, कैंसलेशन भी करना। देन देखो यहाँ पर ये 100 तो ऊपर नीचे गया, 100 ऊपर नीचे गया। अब ये 76 ये 19 चौका होता है, 19 चौका 76 होता है, 19 चौका 76। अब ये 14 मतलब 19 छंके 14 होता है, 19 छंके 14 होता है। ध्यान ऐसा करने पर देखो ये 19 कैंसल आउट हो गया, ध्यान ऊपर में बजा 4 नीचे बजा 6। अब देखो अब देखो देखो अब देखो अब देखो अब देखो अब देखो
देखो ये 3750 में 6 से भाग जाएगा, ये 3750 में से भाग जाएगा, जाएगा ही जाएगा। देखो हमने कैसे पता किया, से भाग जाएगा, ये हमने कैसे पता किया? देखो से का नियम होता है, रूल होता है, यदि कोई भी संख्या 2 और 3 दोनों से कटता है वो संख्या से भी कटता है, वापस से कटने का नियम। यदि संख्या 2 से भी कटता है और 3 से भी कटता है तो वो संख्या से भी कटता है। दिन इसमें देखो, सभी पता में देखो, तो ये संख्या n में शून्य मतलब 2 से भी कटेगा। और अंकों का योग करो तो 5 7 12 3 15 अंकों के 15 3 से कटेंगे, संख्या भी 3 से कटेगा। 3 का नियम ने कई बार बता दिया है, बता चुके हम, इसलिए हम डिटेल में बताएंगे नहीं, डिटेल में क्या यही डिटेल है। अंकों में 3 से कटता है, संख्या भी 3 से कटता है। देखो भाग देखो, 6 से भाग दो लग ही जाएगा। तो 6 छंके होता है 36, 1 15 15 15 6 दूनी 12 3 और 30 6 पंचे 30 बराबर है। से भाग जाएगा 3750 में 6 to 5 टाइम्स में 625 बार में। क्वेश्चन में 625 मिला। अब क्या बचा है हमारे पास? तो अब ऊपर में हमारे पास बच्चा है ये 4 बच्चा है और 625 तो गुणा करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना। देखो यहाँ पर यार देखो ये 25 चौका 100 होता है, 100 होता है 100 होता है। अब ये 6 चौक 24 मतलब कितना, ये 2400 हो गया, 24 100 पड़ गया और वो 100 मतलब ये हमारे पास हो गया 2500 2500 यानी 100% का वैल्यू 2500। अरे वस्तु का ओरिजिनल प्राइस शुरुआत में इनिशियली 2500 था। अरे ये विकल्प डी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक किंडल को फन किंडल को 25% के लाभ पर 25% प्रॉफिट पर डॉलर। देखो ये देखो ऐसे खाली खाली डराने के लिए डॉलर दिया है। ये डॉलर देखो ये संकेत डॉलर को बोला जाता है, ये संकेत ये डॉलर है, अमेरिका का करेंसी, अमेरिका का करेंसी ये डॉलर है। लेकिन यहाँ पर हमें रुपया समझिए, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। डॉलर की जगह पर हम रुपया ही समझेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही दिया डराने के लिए डॉलर लिखो, रुपया में मानो कोई फर्क नहीं पड़ता, रुपीस में मानो कुछ भी मानो। दूसरा लिखो कोई भी चलन लगा लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो डॉलर 1325 में बेचा किया, 1325 में सेल किया। यदि इससे डॉलर 742 में बेचा गया होता तो इससे पर वास्तविक लाभ या फिर हानि क्या होता है, ओरिजिनल प्रॉफिट या फिर लॉस क्या होगा। देखो यहाँ पर देखो मैन पर जो सीपी होता है, जो सीपी होता है यानी कॉस्ट प्राइस होता है, यानी जो क्रय मूल्य होता है, मतलब जितना रुपया में वस्तु को खरीदा गया था, जितना रुपया में वस्तु को खरीदा गया परचेस किया गया वो वैल्यू कैसा होता है, वो इनिशियल वैल्यू 100% ही 100% ही होता है। CP is always 100%, CP is always 100%, CP is always 100%। ध्यान आगे क्या हुआ है, आगे ध्यान से देखो किंडल को 25% के लाभ पर इतना में बेचा गया, मतलब कितना परसेंट पर बेचे। देखो हमें मालूम तो हो गया है कि ये किंडल को यानी ये आइटम को देखो ये देखो ये 1325 में बेचा गया, 1325 में बेचा गया। लाख इंपॉर्ट परसेंट में कितना के बराबर होगा, ये 1325 परसेंट में कितने के बराबर होगा वो लिखना है, तो वो कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो ये क्या हुआ है
25% लाभ पर बेचा गया है, 25% लाभ पर बेचा गया है। मतलब ये 100% तो होगा ही होगा, लेकिन ये 25% भी जुड़े क्या, सीपी में जब लाभ जुड़ेगा तो अभी हमें विक्रय मूल्य मिलेगा। सीपी में जब लाभ जुड़ेगा जमा होगा तब तो हमें सेलिंग प्राइस मिलेगा, एसपी मिलेगा। मतलब ये 1325 ये बराबर इक्वल है, देखो ये बराबर का संकेत ही है, एरो है ये बराबर का संकेत ही है, इसको स्टाइल में ऐसा लिखा जाता है। तो बराबर होगा देखो 125%, 1325% में 125 है, यानी उल्टा बोलो आप तो 125 का वैल्यू 1325 है। देखो हमने जानबूझ के ऐसा लिखा है, जानबूझ के हमने उल्टा लिखा है, क्योंकि हम अब उल्टा सॉल्व करें कैसे एक्चुअली तो आपको आगे चल के पता चल जाएगा। अब क्या होता है, अब होता है हमें दूसरा सेलिंग प्राइस दिया, सेकंड सेलिंग पे अनदर सेलिंग प्राइस दिया, अनदर विक्रय मूल्य दिया। कितना दिया है देखो, यदि इसे $742 बेचा गया होता, 742 742 742 742, मतलब क्या कि इतना बराबर इतना परसेंट होता है, तो इतना बराबर कितना परसेंट का वो हमें निकालना है शुरुआत में। यदि इतना बराबर इतना परसेंट हो रहा है तो इतना बराबर कितना परसेंट होगा वो हमें फिलहाल निकालना है। ध्यान 742 के इक्वल बराबर होगा, देखो ये 742 गुणा 125 बट्टा 1325 ऐसा मिलेगा। 742 इक्वल बराबर होगा ये 742 गुणा 125 डिवाइड 1325। मतलब क्या, मतलब ये कि इसका वैल्यू हमें निकालना हो, ये दोनों का गुणा करो बट्टा में पहले को लिखो, यही होता है। मतलब क्या, मतलब ये कि यदि 1325 का वैल्यू देखो 125, 1325 का वैल्यू 125 है तो 742 से कितना, तो 742 से मल्टीप्लाई करना होगा, 742 से गुणा कर देना होता है। ऐसा समझना है, ऐसा समझना है। या फिर आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो, दूसरे तरीके से भी कैसे, देखो ऐसे ये 1325 को हम लिख सकते हैं 1325 गुणा, देखो आपको ये अच्छे से समझ में आए इसलिए हम जानबूझ के डिटेल में समझ लंबा कर रहे जानबूझ के। तो इसको हम लिखते हैं 1325 गुणा 1। ध्यान देखो ये 1 बराबर क्या होगा, मतलब 1 का वैल्यू कितना होगा, 1 का वैल्यू होगा 135 बटा 1325। देखो 1 का वैल्यू होगा ये 135 बटा 1325। देन हमें निकालना है 742 का वैल्यू। तो सिंपल ये 1 की वैल्यू को आप 742 से गुणा करो, 1 की वैल्यू को आप 742 से गुणा करो, ऐसे भी आप समझे। मतलब क्या, मैथमेटिक्स को सॉल्व करने का कई सारा तरीका होता है, मैथमेटिक्स सॉल्व करने का कई सारा तरीका होता है। आप कैसे भी समझो, लेकिन आपने सही लिया होगा तो आंसर सही आएगा, रॉन्ग कभी भी आएगा नहीं। मतलब समझने का कई सारा तरीका होता है। इन शॉर्ट 742 का वैल्यू कितने के बराबर होगा, 742 गुणा 125 डिवाइड 1325। अब हमें इसको हल करना है, इसको हमें हल करना है। देखो मेन बात यहाँ पर जो आएगा वो हमारा आंसर नहीं, वो हमारा आंसर नहीं होगा। और दूसरी बात यहाँ पर जो निकलेगा वो परसेंट में निकलेगा, ऊपर परसेंट इधर भी परसेंट में निकलेगा, इधर परसेंट में ही निकले। अब हल करो तो यहाँ पर देखो हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये दोनों संख्या 25 से कट रहा है। 25 से कटने का नियम, अंतिम दो अंक यदि 25 से कटा तो वो संख्या पूरा भी 25 कट दे। देखो
25 25 एक बार में कटता है, 25 25 एक बार में कटता है, दोनों संख्या 25 कटता है। कितनी बार में वो लिखना है, देखो यार 25 25 125 होता है, 25 में 125 होता है। आगे 25 देखो कितनी बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा, मतलब देखो मतलब देखो मतलब देखो मतलब देखो देखो कितनी बार में जाएगा वही कभी चलता है, लेकिन हमें 25 कभी साथ में ले मतलब ये कैंसिल ही होता है, हमने ज्यादा लिख दिया और कोई बात नहीं। देखो 25 से भाग दो, ध्यान 25 देखो एक बार में तो नहीं जाएगा, 132 लेना पड़ेगा। तो 25 पंचे होता है 125 125, ये 7 75 25 75, मतलब क्या, मतलब ये कि 25 गुणा 53 1325 होता है, 25 गुणा 125 होता है, यानी कि 25 मतलब देखो 1325 में 25 भाग देने पर भाग यानी cos 53 आते आता है। ध्यान ये 25 25 गया, ये कैंसल हो गया, आउट हो गया, बाहर हो गया। अब क्या हो सकता है, अब देखो क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, देखो अब क्या होगा, देखो अब कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, अब हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो 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 742 53 से कटता है, 53 से कटता है, काट के देखो 53 से कटता है, देखो 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 ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में देखो, ऑप्शंस में देखो, ऑप्शंस में देखो। जब मैं ऑप्शन में देखा तो ऑप्शन सभी देखो इंटीजर में ही है, पूर्णांक में ही, दशमलव में कोई भी नहीं है, सभी ऑप्शन पूर्णांक में ही इंटीजर में है, दशमलव में तो नहीं है। मतलब हमें ऐसा लगता है कि ये भाग चल जाएगा, दशमलव में नहीं आएगा, लगता है कि दशमलव आंसर नहीं है, भाग चल जाएगा। भाग देके देखो 742 में अब हमें भाग देना पड़ेगा 53 से, भाग लग ही जाना चाहिए, देखो करके देखो। तो देखो आप पहले 53 नवाम करो, 53 नवाम करो, 53 गुणा 9 करो, 9 देखो देखो ऐसा क्या, ऐसा क्या, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा हार्ड पड़ेगा। ऐसे जब आप कभी हार्ड पड़ेगा तो सिंपल 742 में हमें 53 से भाग देना है, तो पहले 74 में भाग जाएगा, एक बार में ही जाएगा, एक बार में भाग जाएगा, 53 एकम 53। अब 74 में से 53 घटाना है, ध्यान देखो ये 53 मतलब ये 7, तो देखो ये 7 और ये 4 मतलब कितना, 7 4 11, 11 हो गया, 11 हो गया, और ये 60 70 60 70 ये 10 और ये 11 21 मिलेगा, 21 होगा, 21 होगा, 21 होगा, 21 होगा, वी गेट 21। 74 माइनस 53 21 होता है। अब ये एंड में 2 ये वापस यहाँ पर नीचे में आएगा, मतलब अब हमें भाग देना पड़ेगा 212 53 से। क्या चलता है देखो 53 चौक कितना होगा, 53 चौक 53 चौक 53 चौक 5 चौक के भी देखो 53 चौक, देखो 53 चौक, देखो देखो 53 चौक 53 चौक 53 चौक 5 चौक के 20 मतलब ये 200, 4 दिया 12, 200 और 12 212 बराबर आता है, 4 से भाग लगता है, 4 से भाग लगता है। मतलब क्या, मतलब ये कि ये 742 में 53 से भाग लगता है 14 बार में, 14 टाइप्स में, 14 टाइप्स में, 14 टाइप्स में। मतलब क्या, हमारे पास अब आगे में बच्चा है 14 गुना करते हैं, 14 पंचे 70 होता है, यानी कि हमें 70% 442 का वैल्यू हमें 70%। देखो हमने ऑलरेडी बोल दिया कि जो भी आएगा वो परसेंट में आएगा, परसेंट में आएगा, लास्ट में
परसेंट चिपका देना है, परसेंट लगा देना, 70% मिला। लेकिन ये हमारा उत्तर नहीं, क्यों? तो ये 742 क्या है? 742 क्या है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज, देखो ये क्या है? ये तो बेचा गया है, मतलब सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस, हमें सेलिंग प्राइस नहीं निकालना है, इसका कुछ नहीं हमें निकालना। हमें क्या निकालना है? हमें तो निकालना है कि लाभ होगा तो परसेंट में कितना, या फिर हानि होगा तो परसेंट में कितना, वो निकालना है। लाभ होगा तो लाभ परसेंट में कितना, हानि होगा तो हानि परसेंट में कितना, वो निकालना है। तो ये हमारा उत्तर नहीं है। मतलब क्या? 70% ये क्या, ये एसपी है, परसेंटेज में एसपी है। 70 में ये परसेंट में एसपी है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य है। हमें तो निकालना है कि लाभ होगा या फिर हानि होगा, वो निकालना है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ है? तो हम यहाँ पर ये हुआ है कि जो सीपी था वो कैसा था? 100% था। सीपी था 100%, मतलब जो हमने वस्तु खरीदा था वो इनिशियल कितना था? 100% था, 100% था। अब ये घट के क्या हो गया है? घट के केवल 70% ही हो गया है, डिक्रीज हो गया, केवल ओनली जस्ट 70% हो गया, 70% हो गया, मतलब घट गया, डिक्रीज हो गया। मतलब क्या? मतलब कम में हमने बेच डाला है वस्तु को, 100% की वैल्यू को हमने 70% बेच दिया, कम में बेच डाला है, लेस में सेल कर दिया है। अतः क्या होगा? हैंस देखो यहाँ पर हमें हानि होगा, हानि होगा, यानी ये लाभ वाला तो उत्तर है ये तीनों में से कोई एक। कौन सा होगा? देखो 100% का वैल्यू हमने, देखो 100% की चीज हमने 70% में बेच डाली, मतलब हमें 70% मिल गया पैसा, 70% पैसा मिल गया, मतलब हमें कितना नहीं मिला पैसा, कितना है पैसा नहीं मिला, तो हमें पैसा नहीं मिला, नहीं मिला, नॉट गेट 100% माइनस 70%, इतना पैसा हमको नहीं मिला। 100% माइनस 70% के इक्वल हमें पैसा नहीं, कितना मिले? नहीं मिला, तो ये होगा 30% पैसा हमें मिला ही नहीं है, 30% हमें पैसा मिला ही नहीं है, तो ये इतने का हमें लॉस हो गया, हानि हो गया, लॉस हो गया, हानि का 30%, 30% 30% लॉस। ये हमारा उत्तर, यानी ये विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। अगला देखिए, नेक्स्ट देखिए, राजू को एक रेडियो सेट, वन रेडियो सेट रुपीस 4524 में बेचकर सेलिंग करके 13% की हानि हुई, 13% का लॉस हुआ। उससे इसे रुपीस 6400 में बेचकर कितने परसेंट, हाउ मेनी परसेंटेज लाभ हुआ होगा, गेन हुआ होगा? 60%, 60%। देखो पहली बात, यही बात, जो सीपी होता है, यानी जितना रुपया में हमने वस्तु को खरीदा होता है वो इनिशियली 100% ये होता है, 100% होता है। मतलब क्या? मतलब ये कि लाभ हो, ये जानना जरूर नहीं, बोल रहे नहीं, सीपी 100% होता है, इतना काफी। 7% का सभी सवाल है, 7% का सभी सवाल है। तो देखो कैसे बनेगा, तो यहाँ पर बोला है कि शुरुआत में पहले रेडियो को 4524 में 4524 में बेचकर 13% की हानि हुआ, 13% का लॉस हुआ। मतलब क्या? मतलब ये जो रेडियो है इसको 13% हानि पर बेचा गया है, 13% हानि पर बेचा गया। कितने पर बेचा गया था? इसको बेचा गया है 4524 रुपया, 4524 रुपया में। तो इसका परसेंटेज में वैल्यू कितना होगा? 4524 परसेंटेज में कितना होगा वो लिखना है।
कैसे लिखेंगे, कैसे निकलता है। तो देखो वस्तु जो का जो मूल्य था इनिशियली वो 100% था। वस्तु जो क्रय मूल्य था वो 100% था, 100%। अब क्या हुआ है, तो यहाँ पर 30% का लॉस हो गया है, मतलब 30% हमें कम मिला है, लेस मिला है। तो हमारे पास कितना बचेगा पैसा, तो हमारे पास बचेगा 100% माइनस 13%। कितना होता है, तो ये होता है 87%। 87%। मतलब 45-24 था परसेंटेज में वैल्यू 87%। 87%। अब बाकी क्या दिया है, अब दिया है कि यदि यही रेडियो को हम 6400 में बेचते, 6400 में बेचते, 6400 में बेचते, 6400 में बेचते, मतलब हम 4500। देखो मतलब क्या, देखो मतलब अब हमें निकालना है कि 45-24 बराबर 61% है, तो ये 6400 बराबर कितना परसेंट होगा, कितना परसेंट होगा, वो देखो वो हमें निकालना है। मतलब क्या, मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन में कुछ नहीं, देखो यहाँ पर ऐसा है कि एक क्वेश्चन कैसा है, एक क्वेश्चन ऐसा है, ऐसा कि हम इतने में बेचते हैं तो ऐसा होता है, तो हम यदि इतने में बेचते तो क्या होता है वो निकालना होता है। ऐसा क्वेश्चन है, कैसा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन है कि इतने में हम बेचते हैं तो ऐसा होता है, यदि मतलब देखो तो ऐसा हुआ है, लेकिन जब हम ऐसा में बेचेंगे तो आगे कैसा होगा वो निकालना होता है। मतलब ये कि जब मैंने रेडियो को 45-24 में बेचा तो हमें 13% लाभ हो रहा है, तो यदि हम यही 6400 में बेचते तो कितना परसेंट लाभ होता, लाभ होता या फिर लॉस होता, वो निकालना है। मतलब ये वैल्यू में दे दिया, अब हमें निकालना है इसका वैल्यू, पहले निकालना पड़ेगा, परसेंट में कितना होगा वो निकालना पड़ेगा। 64 के बराबर कैसे निकले, सिंपल बात, दोनों का गुणा बटा 20 को आंसर जो निकलेगा वो परसेंट में निकलेगा, लेकिन वो रिक्वायर्ड आंसर नहीं होगा, जो मैं प्रश्न पूछा वो आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो ये बराबर होगा ये 64, देखो इसको हम इधर लिखते हैं 6400 गुणा 87 बटा 45-24, दोनों का गुणा 64 गुणा 87 बटा 45-24 निकलेगा वो परसेंट में निकले, परसेंटेज में ही निकले, परसेंटेज में ही निकले। अब आगे देखो कैसा सॉल्व करेंगे। देखो ये डिजिट थोड़ा बड़ा है, अंक थोड़ा बड़ा है, संख्या बड़ा है, लेकिन यहाँ पर काटकुट करना ही पड़ेगा, हार्ड पड़ेगा तो भी, दूसरा कोई रास्ता यहाँ पर दिख नहीं रहा। देखो 87 मतलब देखो कितना होता है, 87 मतलब 87 मतलब देखो 87 मतलब 29 या 87 होता है, 87 मतलब 29 या 87 होता है। मतलब अब देखो यहाँ पर ऊपर में 29 आया है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये 45-24 में भी ये 29 से भाग लगता ही होगा, चेक करना पड़ेगा। इधर ऊपर में 29 ने एंट्री मारा है, तो इधर 29 एंट्री मारेगा ऐसा हमें लगता है, ये 29 नीचे में भी एंट्री मारेगा ऐसा हमें लगता है, तो अब कंफर्म करने के भाग देना ही पड़ेगा, भाग दे के देखना भी पड़ेगा, तब हमें पता चलेगा। तो भाग देना चालू करो, डिवाइड करना चालू करो, 45-24 में 29 से भाग देना, 29 से भाग देना, थोड़ा कठिन तो पड़ेगा लेकिन करना तो पड़ेगा ही। देखो 29 से भाग देना पड़ेगा, तो 29 दूनी देखो 58 होता है, 29 दूनी 58 होता है, 58 होता है, यहाँ पर 45 है, मतलब एक बार में भेज दिया, एक बार में ही भाग जाए, 29 एक कम 29, धीमे धीमे जाना है, बहुत स्पीड में नहीं जाना है, जाएगा भी नहीं। देखो
प्रैक्टिस होगी आपकी धीरे धीरे तब जाएगा, अदरवाइज धीमा धीमा ही जाएगा, स्लो स्लो ही जाए। आपका पहाड़ मजबूत होगा, स्पीड में जाएगा, ले बाकी जाएगा नहीं। तो देखो 29 एकम 29, 45 में से 29 को माइनस करना है। देन देखो ये 30 मतलब 1, ये 5 मतलब 6, 30 40 6 और 16 16 16 16 16 16 16 बचा। देन ये 2 नीचा में आएगा। वी हैव देन 162 105 मतलब क्या, मतलब आगे ये 29 से 162 में भाग देना पड़ेगा। कितनी बार में जाएगा, कितनी बार में जाएगा? देखो यहाँ पर हम देखो खुद से सोचना पड़ेगा, खुद से सोचना पड़ेगा कितनी बार में भाग जाएगा वो। देखो 29 तिया, देखो 29 27 होता है, तिया 27 होता है, 4 बार में नहीं लगी, पंचे जाएंगे से लगता है, पंचे जाएंगे से लगता है हमें, 29 पंचे जाएंगे से लगता है। 29 पंचे करके देखो, 29 पंचे करके देखो, 9 बजे 45 4 ऊपर 5 नीचे, 5 दूनी 10 4 14 145 मिलेगा। देखो 5 बार में ही जाएगा, 6 बार में नहीं जाएगा, 6 बार में नहीं जाएगा, 5 बार में जाएगा। ये हमें याद आ गया है, ये हमने कल सॉल्व किया था, सॉल्व किया था। देखो ये जो हम पढ़ा थे इसको हम पहले प्रिपेयर करते हैं, बाद में पढ़ा, इसलिए देखो हमें थोड़ा सा याद रह जाता है। जो याद नहीं आता वो यहाँ पर हम वापस सॉल्व करते हैं। देन देखो हमें याद आ गया कि 29 पंचे 100 होता है, तो इतनी 5 बार में भाग जाता है, 5 बार में भाग जाता है। अब आगे का भी याद आ गया है कि 29 छंके 174 होता है, ये अभी हमें साथों साथ याद आ गया है, 174 होता है। ये ज्यादा आता है, 6 बार में लिया तो 5 बार में ही जाएगा, 5 बार में ही जाएगा, 5 बार में ही जाएगा। तो 29 पंचे होता है 145, 162 में से 145 घटाना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा रिजल्ट क्या निकलेगा, शेष कितना मिलेगा, रिमाइंडर कितना मिलेगा, 45 यानी कि 5 मतलब 50 हो गया, और ये 2 7 7 और ये 50 7, देखो ये 7 और ये 10 मतलब 17 मिलेगा, 17 मिलेगा, 17 मिलेगा, 17 बचेगा, और ये 4 नीचे में देखो हमने पहले बता दिया है 74 हमारे पास लास्ट में होता है, यानी 174 में हमसे भागना पड़ता है। देखो जाएगा 6 बार में, मतलब क्या, मतलब ये कि 29 गुणा 156 ये होता है। ये देखो 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 ये निकल गया 29 गुणा 156 ये 4524 होता है। मतलब 4524 में जब आप 29 से भाग दोगे तो आपको भागफल 156 मिलेगा। तो इसी के साथ ये 29 चला जाएगा, छुट्टी ले लेगा, लीव हो जाएगा। तो इधर ये भी तो गया है, इसको हटाना पड़ेगा, इधर जाएगा गड़बड़ हो जाएगा। देखो मतलब अब नीचे में 156 बचा है और इधर तो 64 बचा है, 3 भी बचा है। तो अब देखो 64, देखो ये 3 से तो नहीं कटता है, ये 64 3 से तो नहीं कटता है, नहीं 6 से नहीं कटता है, ये 64 और 6 से नहीं कटता है, 6 से नहीं, देखो 6 कहाँ पर, ये 56 है, देखो सॉरी देखो 56 156 से डिवाइड करना है, ऊपर बचे 64 गुणा 3 और नीचे में 56 से भाग देना है। तो क्या हम इसको छोटा कर सकते हैं, स्मॉल कर सकते हैं, या कर सकते हैं। देखो 6 5 11 12 डिजिट का सम 112 होता है, तो 3 से कटेगा कितनी बार में, हाउ मेनी टाइम्स, तो देखो 3 चौक 12 3 37 यानी कि देखो धीमे जाओ, 3 चौक 12 3 36 देखो 3 चौक 12 3 चौके 12 देखो ऐसे कैसे हो रहा है, देखो इस अपन में देखो 6 5 देखो 5 5 10 11 12 3 से कटता है, बराबर है
तीन एकम तीन जाना हो, तीन चौके 12, देखो बात कैसे है, 5 बार में जाएगा, 3 पंचे तो 15 होता है, पूरा लग जाएगा, 3 पंचे 15 होता है, 3 पंचे 15 आया, 6 नीचे 3 दूनी 6 बराबर है 52 से भाग जाएगा। 156 में 3 से भाग लगता है 52 बार में, फेवरेट टाइप मतलब नीचे में हमारे पास 52 बचे। ये फाइनल वी हैव रिमेंस 6400 बट्टा 52, 6400 बट्टा 52। अब तो भाग देना ही पड़ेगा, और कोई चारा नहीं, और कोई रास्ता नहीं। देखो भाग देना चालू करो तो 52 एकम 52 जाएगा, हम इधर लिख रहे हैं 52 एकम 52 से आएगा। 64 में से 52 को माइनस करो तो ये 8, ये 4, देखो देखो ये देखो ये 8, देखो ये 7 हो गया, ये 4, 8 4 12, 12 12 12 यानी 120, 120 वापस में 120 में 52 से भाग देना है, फिर डिवाइड देखो, देखो 52 दूनी दिया नहीं, 2 बार में ही जाएगा, 2 बार में ये जाएगा, 2 बार ये जाएगा भाग। 52 दूनी होता है 104, 104, 104, 104, 120 में से हमें करना है 104 को, तो ये 6 और 10 मतलब 16, 16 बचेगा, 16 बचे, 16 बचे, 16 बचे, 16 बचे। आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे ये शून्य वापस आए 160 होगा, 160 होगा, 160 होगा। अब वापस हमें देखो भाग देना है 160 में, किससे 52 से फिर से देखो 120 पटा दो, नहीं तो ये गड़बड़ हो जाएगा, मिस्टेक हो सकता है, ये साढ़े भाग देना है किससे 52 से। देखो 52 चौक जाएगा, चौक 52 चौक जाएगा, देखो 52 चौक, देखो 5 चौक 52 चौक, देखो देखो चौक 4, 52 चौक यानी ये तो ज्यादा हो जाएगा, 3 बार में ही जाएगा, 3 बार में ही जाएगा। 52 क्या कितना होता है, 52 क्या मतलब पहले देखो 50 क्या 150 और 3 दूनी 6, 156 होगा, 156 होगा, 156 मिलेगा, 156 मिलेगा, 156 मिलेगा। कितनी बार में गया है तो 52, यहाँ पर 3 हमने लिखा, 3 लिखा, 3 लिखा, 3 लिखा, 3 लिखा, 3 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा। अब देखो अब आगे जाने की जरूरत नहीं, देखो आंसर डेसिमल में आएगा, दशमलव में आएगा, लेकिन आगे जाने की जरूरत नहीं है, आगे जाने की जरूरत नहीं है। क्यों, तो इसका रीजन आपको आगे चल के पता चल जाएगा, आगे चल के पता चले, हम बता देंगे, आगे जाने की जरूरत नहीं। यहाँ तक हम गए, हमें 123 मिला, मतलब आंसर जो कुछ भी आएगा वो 123 दशमलव समथिंग परसेंटेज आएगा, 123 दशमलव समथिंग परसेंटेज, मतलब ये 6400 के बराबर होगा, 123 दशमलव समथिंग परसेंट, कुछ परसेंट, इतना परसेंट में बेचा, इतना परसेंट बेचा गया, इतना परसेंट बेचा गया। लेकिन ये तो हमें नहीं पूछा है, ये तो हमें नहीं पूछा, हमें क्या पूछा, हमें तो पूछा है कि लाभ होगा कि हानि होगा, वो भी परसेंट में हमें बताना। लाभ होगा तो नहीं, ऐसा नहीं, यहाँ पर साफ बोल दिया लाभ ही होगा, लाभ ही होगा, देखो साफ दिखाई दे रहा है, लाभ ही यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर साफ बोले कि लाभ ही होगा, तो लाभ का परसेंटेज बताइए, लाभ का परसेंटेज बताइए, कैसे बताएंगे हम, तो यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर ये जो रेडियो है इसको हमने 100% में खरीदा था, 100% में खरीदा था, अब इसको हमने बेचा है 123, देखो 123 दशमलव समथिंग परसेंटेज पर, 123 दशमलव समथिंग परसेंटेज पर बेचा है, 123 दशमलव समथिंग परसेंट बेचा है, मतलब 123 ज्यादा परसेंट बेचा, तो ये ज्यादा निकला, 100 से ज्यादा है, 100 से ज्यादा है, 100 से मोर है, 100 से मोर है, वो क्या है, वो ही तो हमारा प्रॉफिट है,
वही तो हमारा ज्ञान है, वही हमारा लाभ है, वही हमें बताना है। सिंपल। उल्टा यहां पर होगा, लॉस निकालने के लिए 100 से माइनस करना होता है, लेकिन लाभ निकालने के लिए जो निकलता है इसके उसमें से 100 को घटाना होता है। ये रिवर्स है, मतलब ऑलवेज बिग माइनस स्मॉल ही होता है, ऑलवेज सदा बिग माइनस स्मॉल ही होता है, बिग माइनस स्मॉल ही होता है। ध्यान, ये 123 दशमलव समथिंग में से हमें घटाना है 100 को, 100% को। देन ये एक मतलब 100 है, तो 100 में से 100 गया, खत्म, शून्य हो गया। तो हमारे पास बचा क्या? तो हमारे पास बचा 23 दशमलव समथिंग परसेंट, 23 दशमलव समथिंग परसेंट, 23 दशमलव समथिंग परसेंट। देखो 23 दशमलव समथिंग परसेंट, इसमें 23 दशमलव समथिंग है ना, है, ये हमारा उत्तर ना है। आगे 23 दशमलव 25 दशमलव, ये भी हमारा उत्तर नहीं। 28 है, ये भी हमारा उत्तर नहीं। ओनली अकेला ये एक ऑप्शन है जो 23 दशमलव समथिंग है, 23 दशमलव समथिंग है। ये हमें पहले पता था कि एक ही ऑप्शन में 23 दशमलव समथिंग है, इसलिए हम जानबूझ के आगे गए नहीं थे, हम आगे गए नहीं थे। तो ऐसा समझना है। इन शॉर्ट यहाँ पर लाभ इतना होगा परसेंटेज में 23.08%। ये हमारा उत्तर, यानी ये विकल्प भी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, एक शोरूम मालिक को, फन शोरूम ओनर को एक कार बनकर ₹6,32,500 में बेच 6,32,500 में सेल करके 15% का लाभ होता, 15% का प्रॉफिट होता, गेन होता है। यदि उसने कार ₹8,10,000 में बेची होती, 8,10,000 में बेची, सेल की होती, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? क्या परसेंटेज क्या होगा? What will be? What should be? देखो यहाँ पर देखो 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 सैम पैटर्न का प्रश्न, ये सभी सैम पैटर्न का क्वेश्चन, एक ही पैटर्न का क्वेश्चन है। जो सीपी होता है वो 100% होता है, क्रय मूल्य होता है वो 100% होता है। अब आगे देखो, इतना में बेचकर 15% का लाभ होता है, मतलब बेचा कितने में हो, मतलब देखो देखो इतना में बेचा, देखो 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 देखो, बाद में हम जानेंगे। देखो पहले बताए, बाद में बताएंगे, अच्छा रहेगा। देखो देखो सीपी जो होता है वो 100% होता है, ये आपसे पता चल गया है। अब इतना रुपया में बेचा गया है कार को, कितना में? तो ये बेचा गया है 6,32,500 में, 6,32,500 में, 6,32,500 में बेचा गया है। तो परसेंटेज में कितने और बेचा गया है? तो यहाँ पर 15% का लाभ पर बेचा गया, मतलब 15% जोड़ना पड़ेगा। ध्यान दीजिए 115%, मतलब यहाँ पर हमें 6,32,500 का वैल्यू दिया है। मतलब देखो ये 6 लाख, मतलब देखो यहाँ पर 115% का वैल्यू हमें 6,32,500 दिया है, 115% का वैल्यू हमें दिया है 6,32,500, मतलब यहाँ पर हमने रिवर्स लिखा है, 6,32,500 बराबर 115% हो रहा है। अब आगे क्या हुआ है?
अब आगे ये हुआ है कि जब हम इसी कार को सेम कार को ये 8,10,000 8,10,000 8,10,000 में बेचेंगे तो हमें कितना लाभ होगा, कितना प्रॉफिट होगा, तो वो हम बाद में निकालेंगे। पहले हम ये मालूम करेंगे कि ये नो करेंगे कि ये 8,10,000 परसेंटेज में कितना होता है, परसेंटेज में कितना होता है, परसेंटेज में कितना होगा। सेम क्वेश्चन है, कार्य सेम करना है, कितना होगा वो निकाल लेंगे। तो अब तो आपको पता हो ही गया होगा कि इसके बराबर होगा ये 115 गुणा 8,10,000 बट्टा में आएगा ये 6,32,500 ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा 115 गुणा 8,10,000 और बट्टा में आएगा 6,32,500, 6,32,500 इसके बराबर ये, मतलब इसको हल करना है, इसको हल करना है। लेकिन देखो यहाँ पर थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो, यदि हम यहाँ पर सीधा सीधा खुद पढ़े कैंसलेशन करने पर, तो ये देखो हमें बहुत रुलाएगा, ये बहुत हमें क्राई करवा। देखो ये कैंसलेशन देखो यहाँ पर इतना सरल, ये एक बात हमने नोटिस किया, हमें पता चला। और जैसे हमने ऑप्शन में देखा, ऑप्शन को देखा, तो ऑप्शन में देखो डिफरेंस थोड़ा ज्यादा है, देखो अंतर थोड़ा ज्यादा है। देखो यहाँ पर 51 है, यहाँ पर 41 है, यहाँ पर 44 है, 47 है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 3-4% का अंतर सभी में है। अप्रोक्सीमेटली सभी ऑप्शन में 3-4% का अंतर है, 3-4% का अंतर है। वो बहुत मतलब वो अंतर बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा कहलाएगा। इसीलिए सत्य इस क्वेश्चन को हम अप्रोक्सीमेशन लेके सॉल्व कर सकते हैं, अप्रोक्स वैल्यू लेके सॉल्व कर सकते हैं, लगभग वैल्यू रख के सॉल्व कर सकते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन सो ये क्वेश्चन है, ये अप्रोक्सीमेशन का, ये अप्रोक्सीमेशन का है। तो ये ऐसा क्वेश्चन बैंक में पूछा जाता है, बैंक की एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट का अक्सर बैंक की एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है। लेकिन ये एसएससी में आ सकता है, रेलवे में आ सकता है, कोई भी एग्जाम में आ सकता है, बैंक में आए ऐसा जरूरी नहीं, मतलब एसएससी में तो आ ही सकता है ये क्वेश्चन। तो देखो कैसे सोल्व करें, देखो यहाँ पर क्या है, हम अप्रोक्स लेके कैलकुलेट करेंगे। मतलब क्या, देखो यहाँ पर हमारे पास ऊपर में 4 शून्य है, पीछे है, यदि नीचे में भी यदि 4 शून्य होगा तो ऊपर नीचे 4 शून्य कैंसिल हो जाता है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको हम बनाते हैं, बिकम करते हैं 6,30,000। इसको हमने बना दिया 6,30,000, 6 लाख, मतलब इसको हमने घटा दिया, डिक्रीज करे, कम कर दिया। तो इसी के साथ क्या होगा, इसी के साथ ये 4 शून्य ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। तो हमें थोड़ा इजी रहेगा, थोड़ा सा हमें इजी पड़ेगा कैलकुलेट करने में, थोड़ा सा हमें इजी पड़ेगा कैलकुलेट करने में, काउंट करने में, कैलकुलेशन करने में। देखो बराबर है, चेक करो, देखो वापस चेक करो, 8,10,000 और नीचे में 6,30,000, 4 शून्य गया, 81 बचा, 63 बचा, बराबर है। मतलब अब हमने ऐसा तो किया, लेकिन इससे इफेक्ट क्या पड़ेगा, कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ेगा ही। तो यहाँ पर नीचे में पहले ओरिजिनल क्या संख्या था, तो पहले नीचे में ओरिजिनली बड़ा संख्या था। अब ने छोटा कर दिया, स्मॉल कर दिया, इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा,
देखो यदि हर बड़ा है तो आंसर हमेशा छोटा आता है, स्मॉल आता है। लेकिन जब हर यानी नीचे वाला संख्या यदि स्मॉल होता है तो आंसर बड़ा आता है, आंसर बड़ा आता है। वापस वापस देखो यहां पर पहले डिनोमिनेटर में यानी नीचे बिलो में बड़ा संख्या था, बाद में घट गया है, मतलब पहले बड़ा था नीचे में बड़ा है, तो आंसर कैसा आएगा? आंसर कैसा आएगा? बड़ा मतलब छोटा आएगा। लेकिन जब हमने इसको घटा दिया तो नीचे में छोटा आएगा, मतलब वो आंसर जो निकलेगा फाइनल वो बड़ा निकलेगा, बड़ा निकलेगा, निकलेगा बड़ा, निकलेगा बड़ा, बोले एक्चुअल में छोटा होगा, एक्चुअल में छोटा। तो इसको हम वापस रिपीट कर देखो, रिपीट करके देखो अच्छे से, कान खुल के सुन। देखो यहाँ पर नीचे में पहले बड़ा संख्या था, बाद में हमने इसको छोटा कर दिया है। मतलब पहले क्या होता है, यदि यहाँ पर बड़ा संख्या होता तो नीचे में बड़ा संख्या, मतलब ये आंसर छोटा निकलता। एक्चुअल में आंसर कैसा है? छोटा है। एक्चुअल में आंसर छोटा है, छोटा है, छोटा है। एक्चुअल में आंसर छोटा निकलेगा। लेकिन जब हमने संख्या छोटा कर दिया तो नीचे में छोटा हुआ, तो आंसर निकलेगा वो बड़ा निकलेगा, बड़ा निकलेगा, बड़ा निकलेगा, बड़ा निकलेगा, बड़ा निकलेगा, बड़ा निकलेगा, बड़ा निकलेगा। जब हमने 6,30,000 लिया तो आंसर जो निकलेगा वो पहले के मुकाबले बड़ा निकलेगा, बड़ा निकलेगा, बिग निकलेगा। लेकिन एक्चुअल में कैसा होगा? एक्चुअल में वो छोटा होगा, लेस होगा, छोटा होगा, लेस होगा, छोटा हो लेस होगा, छोटा लेस होगा। मैं इन शॉर्ट यहाँ पर आपको याद करके रखना है कि जो कुछ भी हल करने पर आएगा उससे छोटा ही हमें लेना है, उससे छोटा अप्रोक्सीमेट लेना है, उससे छोटा अप्रोक्सीमेट लेना है, उससे छोटा अप्रोक्सीमेट लेना है, उससे स्मॉल अप्रोक्सीमेट लेना है, उससे छोटा अप्रोक्सीमेट लेना है, छोटा ही लेना है। ध्यान करो, बड़ा निकलेगा लेकिन छोटा ही कर देना है, बड़ा निकलेगा लेकिन छोटा करना है, बड़ा निकलेगा लेकिन हमें छोटा करना है, स्मॉल कर देना। ये देखो ये हमारा उत्तर होगा, ये हमारा आंसर होगा, आंसर छोटा होगा, बड़ा निकलेगा लेकिन छोटा, ये आपको याद रह गया होगा। अब इस पर ध्यान दो, अब हल करने पर ध्यान दो, ये हमने साइड पर लिख दिया, अब सॉल्व करने पर ध्यान दो। तो नीचे में हमारे पास 63 है, आगे 81 115 है, 115 81 63 है। अब क्या होगा, क्या हो सकता है? तो देखो 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 81 मतलब 9 नवाम 81, 9 नवाम 81, 9 नवाम 81, आगे 63 मतलब 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, देन 9 9 एक एक बार 13। तो नीचा में बचा है बस 7 केवल, और ऊपर में ये 9 गुणा 115 बचा है। अब ये 115 तो 7 से नहीं कटता है, 115 7 से कटता है? नहीं, नहीं कटता है, कटेगा नहीं, नहीं कटता है, नहीं कटता है। तब ये तभी नहीं कटेगा, 115 से नहीं कटता है। यानी अब क्या करना पड़ेगा? अब ये 115 और 90 गुणा करना पड़ेगा और सिंपल 7 से भाग देना ही पड़ेगा। 115 और 90 गुणा करना और सिंपल 7 से भाग देना। देखो 115 गुणा 9, 115 गुणा 9, 115 गुणा 9, 9 पंचे 45, 4 ऊपर 5 नीचे, 9 के कब 9, 9 4 10 13, 13 एक ऊपर 3 नीचे, 9 एक 9, 9 एक 9 और 1 10, 10 35 मिला, 10 35 मिला, 10 35 मिला। चेक कर देखो बराबर है। 9 पंचे 45, 4 5 नीचे, 9 एक 9, 10 देखो 10 13 बराबर है, एक ऊपर 9 एक 9 10 बराबर है, 10 35 मिला। यानी 10 35 में हमें 7 से भाग देना, 10 में 7 से भाग देना, तो वो निकलेगा अप्रोक्स निकलेगा, अप्रोक्स आंसर निकलेगा। मतलब यहाँ भी इधर जो क्वेश्चन में वैल्यू निकलेगा वो अप्रोक्स निकलेगा, एक्सेप्ट नहीं निकलेगा। भाग देना है, 10 में 7 से भाग देना है। देन 7 एकम 7, 10 में से 7 गया 3, 33 33, तो 7 चौक 28, 33 में से 28 गया
5 55 55 55 55 55 55 देन 7 संते, देखो ये आप खुद से मन में करना, हम खुद से मन में करें, आप भी खुद से मन में करना है। ध्यान देखो 7 संते 49 होता है, तो 55 में से 49 गया बच्चा 6 बचा, दशमलव लगेगा 60 होगा, 60 होगा 60 होगा, 60 होगा 60 होगा, देन 7 अंठे 56 होगा। मतलब क्या, मतलब ये कि अप्रोक्स ये पूरे को हल करने पर निकलेगा 147.8% अप्रोक्स निकलेगा, अप्रोक्स निकलेगा, लगभग निकलेगा 147.8% लगभग निकलेगा। मतलब क्या, मतलब वस्तु को यानी कार को 147.8% पर बेचा गया, लगभग बेचा गया 147.8% पर बेचा गया लेकिन पर हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि बड़ा निकलेगा, ये बड़ा निकला है, लेकिन एक्चुअल में छोटा लेना है, छोटा होगा, इससे छोटा होगा, इससे छोटा वो हम बाद में देखेंगे, बाद में समझ। फिलहाल देखो इतना परसेंट मिला, तो क्या हुआ यहाँ पर वस्तु का कार का वैल्यू तो 100% था, ये बढ़ते कितना हो गया 176.8% हो गया, 176.8% मतलब ये बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, तो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है इसलिए बढ़ गया है, प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है इसलिए बढ़ गया। कितना प्रॉफिट हुआ है, तो माइनस करो, बिग माइनस स्मॉल, बिग माइनस स्मॉल, बिग माइनस स्मॉल। देखो लॉस निकालना तब 100 माइनस सेलिंग प्राइस करना होता है, लेकिन जब प्रॉफिट निकालना हो तो साइड एसपी माइनस सीपी करना, एसपी माइनस सीपी करना, देन इसमें से इसको हटाओ, तो ये एक यानी 100 में से 100 गया, शून्य हो गया, मतलब बचा कितना हमारे पास केवल 47.8%। ये बच्चा 47.8% बच्चा, लेकिन पर हमने क्या बोला था, बड़ा निकलेगा लेकिन एक्चुअल में छोटा हुआ है अप्रॉक्सीमेट, तो आंसर जो होगा वो 47.8% से लेस आएगा, 47.8% से छोटा होगा, लेस होगा। अब ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में इससे छोटा, यानी कि देखो 51 हेडिंग में ये तो आंसर नहीं है, 41 ये भी आंसर ना है, 44 ये भी आंसर, अब बचा अपन अकेला यही बचा 47.8 छोटा, देखो 47.3 है, छोटा ही तो है, इसे छोटा ही तो है, देखो इधर 47.8 है, इधर छोटा 47.3 है, ये बराबर निकला है। यानी क्या, यानी यहाँ पर लाभ का प्रतिशत इतना, यानी विकल्प ए, देखो ए हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु को वन आइटम को रुपीस 425.25 में बेचने पर, सेल करने पर 5.5% की हानि होती। यदि वही वस्तु सेम आइटम को रुपीस 465.10 में बेची जाए तो लाभ परसेंट क्या, गेन परसेंट क्या होगा। देखो पहली बात, जो क्वेश्चन है ये अप्रोक्सीमेशन वाला क्वेश्चन, लगभग लेके सोल्व करना होता है, जो अक्सर बैंक के एग्जाम में आता है, लेकिन ये ऐसे में भी आ सकता है, ऐसे में आ सकता है, मतलब एसएससी के लिए भी यूजफुल, मतलब एसएससी में भी ये सब क्वेश्चन आता है। ये तो वहां पर देखो हम सीधा कुछ पढ़ेंगे, सीधा लगा देंगे तो बहुत हार्ड पड़ेगा, वो कैंसिल होगा ही नहीं, इसलिए वो इसको अप्रोक्स लेके कैलकुलेट करना होता है। मतलब देखो दिमाग ज्यादा चलाने, देखो मतलब क्या, मतलब इधर उधर संख्या को करना, देखो संख्या को इधर उधर करना पड़ता है, संख्या को इधर उधर करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, बाद में सोल्व करना होता है, तब आंसर निकलता है। तो ऐसा क्वेश्चन देखो किसी भी एग्जाम में आ सकता है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है, बैंक में आए और एसएससी में आए ऐसा जरूर नहीं, कोई भी एग्जाम में आ सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन देखो सीधा कैलकुलेट नहीं, थोड़ा प्लस माइनस करके चलना, तो बहुत कैलकुलेट इजी पड़ता है। लेकिन मतलब कहना यह है कि ऐसे क्वेश्चन देखो ये दशमलव होता है
तब ये काटकुट करना बहुत कठिन पड़ता है, काटकुट करना बहुत कठिन पड़ेगा। देखो यहाँ पर देखो उसको उसको देखो इधर उधर में प्लस माइनस करके कैलकुलेट करना होता है। तो हमने सवाल पढ़ लिया है, ये ऑप्शन है, अब हम इसको सॉल्व करें। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड पैटर्न का है, सेपी 100%, सेपी 100%, सेपी 100% होता है। अब यहाँ पर वस्तु को देखो 425.25 में बचा गया, आर्टिकल को 425.25 में सेल किया गया, तो परसेंटेज में कितने पर बेचा गया, परसेंटेज में कितने रुपया, परसेंट में कितना परसेंटेज में कितना पर बेचा गया, परसेंट कितना होगा, सेलिंग प्राइस इधर बराबर है, कोई यहाँ पर इस तरह बेचा, तो यहाँ पर बोला है कि 5.5% की हानि होता है, लॉस होता है, मतलब कितने पर बेचा हो गया, यहाँ पर हानि है, लॉस है, हानि है, लॉस है, मतलब इसको माइनस करना पड़ेगा, ये 100% में से माइनस करना पड़ेगा 5.5%, तो देन वी गेट 94.5%, 94.5%, 94.5%, लेकिन 94.5% का वैल्यू हमें दिया है 425.25, यानी उल्टा 425.25 बराबर 94.5%, तो हमें निकालना है, पहले फाइंड आउट करना है कि ये 465.75 बराबर कितना परसेंट होगा, 465.75 बराबर कितना परसेंट होगा। यहाँ पर हमें जानबूझ के गैप रखा, यहाँ पर हमें लिखना है इसलिए हमने गैप रखा, यहाँ पर हमें जानबूझ के गैप रखा, यहाँ पर क्या आएगा वो निकालना। तो इसको हम दूसरे स्टाइल से सॉल्व करेंगे, दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, मतलब जो बुक में दिया है उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पर हियर देखो कैसे करें, देखो यहाँ पर देखो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि 465.75 बराबर कितना परसेंट होगा, कितना परसेंट होगा, मतलब यहाँ पर ये हो गया, मतलब मीनिंग तो यही हुआ कि 425.25% से हमें 465.75 पर आना है, जाना। इसका भी हमें परसेंट मालूम है, मतलब यहाँ पर ये हो गया कि इससे हमें इस पर आना है 425, हमें 465 पर आना है, 425 हमें 465 पर आना है, 425 हमें 465 पर आना है, कैसे हम आ पाएंगे। तो पहली बात देखो ये 0.35 और 0.75 आप भूल जाओ, हम अप्रॉक्स कैलकुलेट करेंगे, अप्रॉक्स कैलकुलेट। यदि आपने पूरा बारीक ऐसे पकड़ कर रखा तो कैसा होगा नहीं, आपने बारीक ऐसे सभी को पकड़ के रखा दशम को, तो ये सॉल्व होगा नहीं, बहुत कठिन पड़ेगा, इसलिए आप ये पॉइंट वाले को भूल जाओ, अप्रॉक्स आंसर निकलेगा, अप्रॉक्स आंसर निकले, अप्रॉक्स कैलकुलेट हम करें वो हम कर सकते हैं, वो हम यहाँ पर कर सकते हैं, क्यों देखो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पे देखो आप साफ देख सकते हो कि ये जो ऑप्शन दिया है उसमें डिफरेंस है, एकदम एग्जैक्ट बराबर नहीं है, एकदम नजदीक ऑप्शन नहीं। देखो आप उसको देख सकते हो कि ऑप्शन जो है एकदम नजदीक, थोड़ा गैप है, देखो थोड़ा सा गैप है, एकदम एग्जैक्टली नजदीक नहीं है, थोड़ा सा गैप, इसलिए हम अप्रॉक्स लेके कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो कैसे कर, देखो पहली बात हम इसको भूल जाओ, हमें 425 से 465 पर जाना है, हमें 425 को 465 बनाना है, कैसे बनाएंगे, तो जाहिर सी बात यहाँ पर हमें 40 जोड़ना पड़ेगा, 40 ऐड करना,
40 जोड़ना पड़ेगा, 40 ऐड कर, देखो जोड़ के देखो, 25 में 40 जोड़ कितना मिलता है, 25 देखो 4 2 यानी 60 और कैसे देखो आता है, ऐसा आता है। मतलब 425 में हम 40 जोड़ते हैं तब हमें 465 मिल जाता है, ये हमने मालूम कर लिया। लेकिन तो इधर क्या होगा, मतलब देखो आगे इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, देखो मतलब देखो हमने, मतलब देखो ये तो हमने करके देखा, ऐसा ऐसा हमें कार्य करना है वो हमने करके देखा है कि 425 में हम 40 जोड़ते हैं तो भी 4 आता है, लेकिन ऐसे तो हमारा काम बनेगा नहीं, ऐसे काम हमारा बनेगा नहीं, क्यों? तो देखो मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब ये कि इधर भी तो प्रश्न में कुछ लिखना पड़ेगा, इधर भी प्रश्न में कुछ लिखना पड़ेगा, इधर भी प्रश्न में लिखना पड़ेगा, 40 बार कितना प्रश्न का वो लिखना पड़ेगा, 40 बार कितना वो भी लिखना पड़ेगा, यदि ए बार इतना पढ़े तो ए बार कितना वो भी लिखना पड़ेगा, यदि ए बार इतना पढ़े तो ए बार कितना वो भी प्रश्न लिखना पड़ेगा। तो वो हम ऐसे ही नहीं लिख पाएंगे, तो कैसे लिख पाएंगे? जब हम उस ये दोनों के बीच रिलेशन बनाएंगे, तब संबंध बनाएंगे, तब ये दोनों के बीच में जब हम रिलेशन बनाएंगे तब कैसे बनेगा? तो देखो यहाँ पर हमने 435 लाइन मारा है सीधे 40 पर, हमने यहाँ पर 425 जंप मारा है सीधा 40 पर। अब 40 कैसे आता है, कैसे आता है? तो भाग देना होता है, डिवाइड करना होता है, लेकिन आप सीधा सीधा 425 में भाग देने लगोगे तो वो गड़बड़ मारेगा, बहुत कठिन पड़ेगा, हार्ड पड़ेगा। तो यहाँ भी हम एप्रोक्स लेके कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर हम एप्रोक्स लेते, मतलब क्या, 425 को हम बढ़ा दें, 400 बढ़ा दें, 400 ही बढ़ा दें, 400 में लेते हैं, 25 को हमने उड़ा दिया, 25 को हमने उड़ा दिया, उसको गिनना ही नहीं, एप्रोक्स हम सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन ही अप्रोक्सीमेशन का है, ये क्वेश्चन ही अप्रोक्सीमेशन था। देन देखो 425 के बजाय में 400 ले, मतलब हमने कम ही ले लिया, कम ही ले लिया, कम ही ले लिया। अब देखो यदि हमें 400 में 10 से भाग देते हैं तो हमें 40 मिलता, 400 में हम 10 से डिवाइड करें तो हमें 40 मिलता है, 40 मिलता है। तो अब क्या करना होगा? तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर 40 के वैल्यू हम निकालना प्रश्न में, तो ये 10 से इधर भी भाग देना पड़ेगा, 10 से इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा। लेकिन सेम बात यदि हम सीधा सीधा इसमें 10 से भाग देने लगे तो बहुत गड़बड़ मारेगा, एरर मारेगा, कठिन पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सेम कार्य करते हैं, इधर हमने घटाया है तो इधर भी हम घटा देते हैं, इधर हमने घटाया तो उधर भी हम घटाते, सेम प्लस करते हैं, इधर में माइनस घटाया डिक्रीज किया, इधर भी हम डिक्रीज करके घटाते हैं। मतलब हमने जानबूझ के ये 54.5 को बना लिया 90%, 90% बना अप्रोक्स ले लिया, इधर भी कम कर दिया, उधर भी कम कर दिया, इधर भी कम कर दिया, उधर भी कम, तो हमारा कैलकुलेशन बहुत सरल हो जाएगा। अब देखो मतलब 90 में हमें भाग देना है 10, देन वी गेट 9%, 9%, लगभग हमें 9% मिलेगा। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि 40 बराबर 9% होगा, इफ 20 बराबर 20 देन 40 बराबर 9% होगा, ऐसा हमने खोज निकाला। अब हमें तो निकालना है कि 465.75 बराबर कितना परसेंट होगा। तो ये 465.75 आता कैसे, बना कैसे? देखो ये दोनों को जोड़ के बना है, दोनों के जोड़ के बना है, इसलिए हमने पहले रिवर्स कार्य किया था। इधर जोड़ के आए तो उधर भी तो जोड़ना पड़ेगा, जो प्रश्न इधर वही सेम प्रश्न उधर, सेम प्रश्न करना है, तो इधर जोड़ा उधर भी जोड़ा, तो जोड़ो 94 प्लस 9 कितना होगा? यदि यहाँ पर 10 होता तो हमें 104 मिलता, लेकिन यहाँ पर 9 है, कम है, 103 मिलेगा, और ये 0.5 ऑल्सो है, देन वी गेट 103.5%, 103.5%, लेकिन ये अप्रोक्स निकलेगा,
लगभग ही निकले, एग्जैक्ट निकलेगा नहीं। क्यों? तो हमने सब कुछ अप्रोक्स लेके कैलकुलेट किया, तो एग्जैक्ट कैसे निकलेगा? मतलब इसके आजू बाजू में अगल बगल में होगा। अब आगे देखो, लेकिन ये तो हमारा उत्तर ना है। क्यों? तो यहां पर देखो वस्तु का क्रय मूल्य 100% था, लेकिन यह हो कितना गए है? 103.5 बढ़ गया है। मतलब क्या बढ़ा? मतलब यहां पर लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। लाभ हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। कितना हुआ है? घटाओ एसपी माइनस सीपी, 103.5 माइनस 100%, ध्यान भी गया 3.5% अप्रॉक्स निकले। अप्रॉक्स 3.5% लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। मतलब 3.5 के आजू बाजू में आंसर होगा। 3.5 के एडजस्टमेंट में आजू बाजू अगल बगल में इधर उधर हो सकता है, प्लस लगभग है प्लस। इसके आजू बाजू में हमारा उत्तर है। मतलब इतना प्रॉफिट होगा, लाभ होगा, इतना प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। अब मेन बात ऑप्शन को देखना, विकल्पों को देखना। देखो डी में है 5.5, यानी ये तो है ही नहीं। 4 देखो ये देखो ये देखने की जरूरत नहीं। देखो यहाँ पर 3.5 निकला, तो इसमें कैश दे ही दिया। देखो कोई इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। देखो 3.5 निकला, इधर कैश में दे दिया 3.5, यानी ये 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं, ये भी नहीं, ये ही होगा, ये खुद होगा। जो एप्रोक्स निकला वो खुद यहाँ पर दिया है, वो खुद ही होगा, खुद ही होगा, खुद दिया। लाभ परसेंट ये खुद 3.5%, 3.5% होगा। यानी ये विकल्प ए हमारा सॉरी विकल्प ए। थैंक यू।